हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल ड्रेस से। तो यहाँ पे मैंने सब काम वगैरह ख़त्म कर लिए थे, बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और आज है जी प्लान सिस्टर के घर जाने का। उन्होंने जी इन्विटेशन दिया हुआ है अपने घर दावत के लिए, तो आज हमने जाना है ब्रेडफोर्ड। तो चलें जी, ये ब्यूटीफुल ड्रेस की मैं आपको डिटेल्स बताती चलूँ। ये है जी नक्शी का ड्रेस 3 पीस और इसका है जी दुपट्टा शिफॉन, प्योर शिफॉन का है और इतना ब्यूटीफुल ड्रेस। सो ड्रेस के साथ समझ नहीं आ रही थी कौन से सैंडल मैं मैच करूँ। ये था जी रिवर आइसलैंड का और अदर वन है जी ईसीएस का। जिया को पसंद था जी ईसीएस का और मुझे पसंद था जी रिवर आइसलैंड का। आप सब बताइएगा आपको इन दोनों सैंडल्स में से कौन से अच्छे लगे। नहीं जी, ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं शावर लेकर आ गई थी। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ हेयर सीरम अपने हेयर में। ये है जी लॉरियल का और बहुत अच्छा। अगर मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करने लगी हूँ अवीनो का लोशन, जो कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसके लिए मेरे लिए अवीनो बेस्ट है। तो अवीनो लोशन के बाद अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर भी लॉरियल का है। अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उसके लिए। तो प्राइमर क्या वर्क करता है आपकी स्किन के ऊपर, जैसे कि आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कोई भी हैवी मेकअप यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन को डायरेक्टली डैमेज नहीं करता, प्रोटेक्ट करता है प्राइमर। तो प्राइमर ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पे। तो अब जी मैं अप्लाई करूँगी अपनी स्किन पे हाइलाइटर, जो कि बेस्ट थिंग है। अगर आप सबसे पहले प्राइमर यूज़ करें, फिर उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करें और हाइलाइटर के बाद आप कोई भी जो भी आपकी स्किन पे सूट करती है बेस, वो आप यूज़ करें और आप देखें उसका ग्लो। जैसे ही आप लाइट में जाएंगे आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। तो अब जी मैंने सेफोरा की कंटूर स्टिक यूज़ करी हूँ, जो कि बहुत अच्छी है सेफोरा की। और नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल की क्रीमी स्टिक यूज़ करती हूँ, वो भी अच्छी है, बट सेफोरा की भी अच्छी है। मुझे किसी ने कहा था तो मैंने लेकर आई थी। इट्स नाइस। क्रीमी स्टिक बेटर देन पाउडर, दोनों ही अच्छे होते हैं, बट क्रीमी स्टिक जो है वो ज़्यादा अच्छी है। सो अब जी मैं बेक पाउडर यूज़ करूँगी और यहाँ पे जी अब मैं यूज़ कर रही हूँ जी पिक्सी का ब्लश। ये ब्लश यूज़ करने के बाद आप पाउडर ब्लश यूज़ करें और इसके बाद आप यूज़ करें हाइलाइटर। आप बिलीव करें इतना ग्लो आता है। अभी मैंने कोई रिंग लाइट नहीं ऑन की, कोई फ्लैश लाइट नहीं की हुई और आप अभी देखें इसका ग्लो कितना अच्छा लग रहा है। अभी आप दूर से भी देख रहे हैं तो मेरी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, बहुत नाइस। ये दोनों जो मैंने आपको ट्रिक्स बताया ना, ये दोनों ट्राई कीजिएगा। एक फाउंडेशन से पहले हाइलाइटर और एक आप ब्लश के साथ आप पाउडर ब्लश यूज़ करें और फिर उसके ऊपर आप हाइलाइटर यूज़ करें। ये दोनों चीज़ें इतनी ग्लो लेकर आएंगी आपकी स्किन में। अगर आप किसी वेडिंग पे जा रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है और उसमें तो बहुत ही प्यारा लगता है। एनीवे अभी यहाँ पे जी मैं यूज़ करी थी जी काजल को ही मैंने अप्लाई किया था अपनी आईलिड पे और आप बिलीव करें उसे ही मैंने मर्ज कर दिया था अपने ब्राउन आई शेडो से। तो उससे इतनी अच्छी मेरी स्मोकी आइज़ बन गई थी जैसे आप देख रहे हैं। और इसके ये जो मैंने विंग बनाया ये भी बहुत परफेक्ट बन गए थे फर्स्ट टाइम। सम टाइम कितनी दफ़ा मेरी ख़राब हो जाता है लाइनर। तो एनीवे इट्स नाइस। सो अभी आप देखें जिया भी मुझे कह रहे थे कि कितनी प्यारी आइज़ लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड से कोई कॉम्प्लीमेंट मिले तो शक्ल पे और बाहर आ जाती है। तो अभी जी मैं यूज़ करी थी जी बेक पाउडर यूज़ करी थी। ये है जी हुदा का, ये भी हुदा का बेक पाउडर जी बेस्ट है। आप बिलीव करें इससे स्किन पे इतनी फिनिशिंग आ जाती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी आप देख रहे हैं मैं बड़ी आराम से इसे अप्लाई कर रही हूँ और आपको दिखा भी दिया है मैंने। अब जी मैं तकरीबन 5 मिनट तक इसे रिमूव कर दिया था और अब जी आ गई थी लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक के टाइम तो समझ ही नहीं आ रही थी अब कौन सा बनाऊं, पर आपको पता है कि जब आप स्मोकी आइज बनाते हैं तो आपका कॉम्बो जस्ट बनता है न्यूड लिपस्टिक के साथ। तो यहाँ पे जी मैंने यूज़ की थी रेवोल्यूशन की लिप लाइन यूज़ की थी और कीको का ग्लोस यूज़ किया था। यहाँ पे जी मेरा मेकओवर हो गया था कंप्लीट। तो आप बताइएगा मेरी फाइनल लुक के बाद कैसी लगी आप सबको। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक। अभी आप देखें इसके स्लीव्स देखें कितने प्यारे लग रहे, बहुत प्यारे। इनके सूट जो मैंने जब लिए थे ना नक्शी के, तब मुझे इनके स्लीव्स ही पसंद आए थे। रिंग्स रह गई हैं, रिंग्स पहन लूँ अपनी। मैंने रिंग्स पहन ली हैं, वॉच मैंने ये पहनी, कोई ब्रेसलेट नहीं पहना जी। इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है और ये शायद मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ, हाँ डिटेल्स देखिए। और प्योर शिफॉन का दुपट्टा इतना सॉफ्ट, बहुत प्यारा ये नक्शी का ड्रेस है, वेरी नाइस। आप भी मुझे बताइएगा कैसा लगा मेरा ड्रेस आपको। ये देखें जी पूरी मैंने आपको मॉडलिंग करके दिखा दिया, अब तो कमेंट बनता है आपका। तो ये जी मैंने साथ सैंडल पहने थे क्योंकि जिया कह रहे थे ये मैच कर रहे हैं। तो अभी जी हम निकल चुके थे अपनी सिस्टर के घर के लिए। बच्चों को भी स्कूल से पिक कर लिया था, बच्चे भी रेडी हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब हैप्पी हम सब जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पे जी मैं बताती चलूँ, आज हमने जाना था जी यॉर्क आउटलेट जाना था। मोहम्मद ने अपनी बर्थडे मनी स्पेंड करनी थी क्योंकि उनको चाहिए थे फुटबॉल शूज़ और शिन पैड्स शायद फुटबॉल में यूज़ होते हैं, वो चाहिए थे। तो हम लोग आ गए थे यॉर्क आउटलेट पे। आप बिलीव करें यॉर्क डिज़ाइनर आउटलेट पे इतनी अच्छी ऑफर्स होती हैं, आप बिलीव करें हाफ प्राइस पे होती हैं। और इस सम टाइम होता है क्लियरनेस में इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको कि आप नॉर्मल शॉप पे भी जाकर वो चीज़ नहीं ले सकते। तो मोहम्मद ने फुटबॉल शूज़ लेने थे, हम लोग स्पोर्ट्स स्टार राइट पे गए। वही शूज़ 45-50 पाउंड के थे और यहीं पे मोहम्मद को मिल गए 25 में। और आप बिलीव करें इतने अच्छे शूज़ और शिन पैड सब चीज़ें वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम नाइकी स्टोर पे आए तो यहाँ पे जो मोहम्मद को चाहिए थे शूज़ वो नहीं थे। एनीवे एडिडास स्टोर पे गए, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल थी। और एडिडास स्टोर पे भी मैं आपको बताती चलूँ इतनी ऑफर्स थी। ये जितने भी मेंस के ट्रेनर्स आप देख रहे हैं इसमें साइजेस जस्ट 1 साइज़ अवेलेबल
अवेलेबल था, बट जो भी पेयर थे ना 15 पाउंड 20 पाउंड, इससे ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं थी। पर साइजेस में इसमें थे 5 7 8 10 12 कुछ इस टाइप के साइजेस थे। तो यहाँ पे जी मोहम्मद ने जो चाहिए था वो ले लिए थे और बहुत अच्छी प्राइस में। कभी भी आपने बल्क में शॉपिंग करनी हो तो आप शॉक डिज़ाइनर आउटलेट पे आएँ और आपको अच्छी डिज़ाइनर शॉपिंग आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप बिलीव करें बहुत रीजनेबल प्राइस में और हाफ से भी हाफ प्राइस में मिलेगी आपको। हरीबो स्टोर पे भी उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था हलाल और वेजिटेरियन का, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन थी। यहाँ से भी हमने कुछ शॉपिंग कर ली थी बच्चों के लिए। हम सिस्टर के घर पहुंच गए थे। इतनी माशाल्लाह मेरी सिस्टर प्यारी लग रही थी, इतनी ज़्यादा। वो थोड़ा कैमरा शाय है, वो कैमरे में नहीं आती। तो यहाँ पे जी वो मुझे बार बार कह रही थी मेरा फेस कवर करो कवर करो, मैंने कैमरे में नहीं आना। तो ये मुझे वो अपना ड्रेस दिखा रही थी और मैं उनको अपना ड्रेस दिखा रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर बहन होना भी एक बहुत बड़ी नेमतों में से नेमत होता है। आप बिलीव करें इतनी खुशी होती है जब भी कभी दिल उदास हो, मेरी सिस्टर मेरी तरफ आती हैं या मैं उनकी तरफ जाती हूँ। वो मेरी दावत करती हैं, मैं उनकी दावत करती हूँ। और मेरे बच्चे तो खाला के दीवाने हैं, स्पेशली रहीम और मोहम्मद और समी को अपनी खाला से बहुत प्यार है। वो माशाल्लाह माशाल्लाह बस कहीं ना खाला के घर जाना है तो बस उनको पता है कि खाला ने मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे। तो यहाँ पे जी मिठाई भी ले आए थे सिस्टर के लिए। और यहाँ पे देखें जी स्टीम लैम्ब चॉम्प्स थी, क्या ही बात हो गई थी। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने निहारी बनाई थी और इतनी मज़े की निहारी बनाई थी, मैं आपको बाय वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे जी चाउमीन बनाए थे और यहाँ पे जी मेरी सिस्टर ने स्टीम चिकन बनाया था, लैम्ब चॉम्प्स बनाई थी स्टीम। और यहाँ पे जी निहारी बनाई थी, नान थे। और मैं लेकर गई थी पेस्ट्रीज़ लेकर गई थी। और मैं लेकर गई थी जी क्या लेकर गई थी मैं खुद भूल गई हूँ। मिठाई लेकर गई थी। तो बहुत हमने इंजॉय किया, जो कि आगे चल के आप मेरी वीडियो में देखेंगे। पेस्ट्रीज भी देखेंगे, मिठाई और ऑलरेडी आपने देख लिया। और खाना हमने इतना इंजॉय किया था माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मैं तेरे साथ करती हूँ। तो ये है जी हमारा किचन। अब किचन को हम करते हैं टाइडी अप और फिर आप सबको मिलते हैं। तो लें जी हमारा सारा किचन क्लीन हो गया। इतना मेस बना हुआ था। ये आपने पेस्ट्रीज क्या पेस्ट्रीज, अच्छा ये लें जी पेस्ट्रीज। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये क्या बनाया सुबह? ये सारी हमने ट्रे बनाई है जिसमें मिक्स सारा ड्राई फ्रूट भी है और चॉकलेट्स हैं, डिजर्ट मिठाई है और बिस्किट्स हैं। बिस्किट। और ये जस्ट मेरी सिस्टर की और जिया की टी है क्योंकि टी मैंने भी थी। बोलें जी अभी हम सब ने खाना बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मेरी सिस्टर ने इतना नाइस खाना बनाया हुआ था, आपको शक्ल से ही नज़र आ गया होगा। और उसके बाद हमने केक खाया और पेस्ट्री थी सुबिया, पेस्ट्री थी। हम लोगों ने पेस्ट्री बिस्किट्स चॉकलेट हमने बहुत इंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और अभी जी मैं और मेरी सिस्टर बस रात का टाइम हो रहा है इस टाइम। क्या टाइम हो गया सुबह? टाइम हो गया 10 राइट 10 हो गए इस टाइम हमारे। और हम लोग अब बैठेंगे थोड़ी टाइम के लिए, दोनों बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे। जिया सो गए हैं, बच्चे सो गए हैं और अब बस हमारा टाइम है। तो थोड़ा सा हम स्पेंड करेंगे टाइम और उसके बाद फिर हम लोग भी सोएंगे और फिर मिलेंगे सुबह। आपको सुबह सुबह क्या करना है हमने, सुबह क्या प्लान है, क्या बनाना है हमने? सुबह हम टाइम स्पेंड करेंगे। सुबह मैंने स्पेशली आपके लिए पाया बनाना है। मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बिरयानी बनानी है। मैंने बिरयानी बनानी है। मेरी सिस्टर को मेरे हाथ की मटन बिरयानी बहुत पसंद है और मुझे अपनी सिस्टर के हाथ के मटन के पाए बहुत पसंद है, लैम्ब पाए। तो कल जी हमारा ये प्लान है, पहले मेरी सिस्टर बनाएंगी, रेसिपी शेयर करेगी। बिल्कुल करेंगे। चले मेरी सिस्टर जो है आपके साथ पाई की रेसिपी शेयर करेंगी और मैं शेयर करूंगी बिरयानी की रेसिपी। तो कल हम आपको मिलेंगे, तो अपनी दुआ में ढेरों ढेर याद रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।